हम खबरों में यही देखते रहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। रिसेशन आने को अब ज्यादा वक्त नहीं है। आप रेडी हैं इस रिसेशन को फेस करने के लिए? ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। क्या आप रेडी हैं इस रिसेशन का सामना करने के लिए? चलिए, इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे टिप्स दूंगी, शायद आप ये रिसेशन को सर्वाइव कर सकते हैं। और ये टिप्स ऐसे भी हैं जो आपको रिसेशन के दौरान अवॉइड करनी है पूरी तरह। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं? जल्द से सब्सक्राइब करें। आपने सुना होगा जब 2008 में रिसेशन आया था। रिसेशन का मतलब जब भी किसी भी देश का इकोनॉमी नीचे चला जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, इसे हम रिसेशन कहते हैं। तो ये रिसेशन के दौरान कोई किसी भी कंट्री का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी कंट्री का ट्रेड जो है और साथ ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो है, सब के सब नीचे चला जाता है। तो जब 2008 में रिसेशन आया था तब ये देखा गया था कि बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज से लेकर छोटे छोटे कंट्रीज, सबकी इकोनॉमी नीचे चली गई थी। सबका इकोनॉमी, सबकी जीडीपी नीचे चला गया था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 9% से लेकर 7.8 तक गिर गया था। भारत में ये भी देखा गया था कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा निवेश और विकास में भी ज़्यादा काफ़ी गिरावट देखी गई थी। तो ऐसे में यही सही है कि जब भी अगला रिसेशन आए तो उससे पहले आप ये देख लें, ये एनालाइज कर लें कि क्या आप रिसेशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं। क्या आप उन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जो शायद आपको रिसेशन के टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। तो चलिए अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिसे आपको अवॉइड भी करनी है। साथ ही आपको ये देखना है कि आपने रिसेशन के टाइम पर ये चीज़ की है और ये चीज़ नहीं की है, यानी कि अवॉइड भी किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन 8 टिप्स के बारे में। और ये टिप्स मैं आपको बता दूं, सबके लिए काम आते हैं, चाहे आज आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर चाहे आप एक सैलरीड इंडिविजुअल भी क्यों ना हो, तो सबके लिए ये काम आएगा, क्योंकि इस रिसेशन में सब लोगों की कमाई नीचे चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इन सारे टिप्स का ध्यान रखें। सबसे पहला टिप ये है कि आप अपने रेगुलर इनकम को किसी भी खतरे से बचाएं। यानी कि आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपका एक रेगुलर इनकम है, चाहे जो भी इंडस्ट्री में, सेक्टर में आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक रेगुलर इनकम है तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करें कि वो रेगुलरली आते रहे। आपका जो मंथली सैलरी है वो आता रहे और ना कि किसी भी कारणवश वो रुक जाए। तो ये आप पहले इंश्योर कर लें। तो आपकी रेगुलर इनकम पर कितना फ़र्क पड़ता है ये निर्भर करेगा कि आप आज किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और साथ ही आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना बड़ा है। क्या आज आप एक स्टार्टअप कंपनी में काम करते हैं? क्या आप आज एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में काम करते हैं? तो वो जो भी कंपनी में, संस्था में आप काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उसका प्रोडक्ट या फिर सर्विस, उसका डिमांड कितना है, ये भी देखना होगा। क्योंकि रिसेशन में, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि जो प्रोडक्ट है और साथ ही जो सर्विसेज हैं, उसके जो डिमांड, सप्लाई, सब कुछ नीचे चला जाता है। तो आपको ये भी देखना होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि इस दौरान, रिसेशन के टाइम पर, आप ये आइडिया लगाएं कि ओके, ये कंपनी आज काम नहीं कर रही है तो मे बी स्विच कर लेते हैं, मैं कोई और जॉब ढूंढ लेता हूँ, एक्सेट्रा। तो ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और साथ ही आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बाकी लोगों के भी जॉब्स जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना रेगुलर इनकम सिक्योर करें, अपना जॉब सिक्योर करें और अपने जॉब को चेंज करने का आइडिया बिल्कुल भी मत लाइए। तो उसी के साथ दूसरा टिप ये है कि आज अगर आप बिग बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक नया बिजनेस खड़ा करना है, एक नया बिजनेस, कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस शुरू करना है, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि 2008 में ऐसा देखा गया था कि बहुत से बिजनेसेस ठप हो गए थे, बहुत से बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, वो बंद हो गए थे। और ख़ास करके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। बहुत से स्मॉल बिजनेसेस को अपना
बिज़नेस बंद करना पड़ा और साथ ही अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ा, जो उनके स्पेंडिंग्स हैं, जो उनके खर्च हैं, उनको काटना पड़ा, एक्सपेंशन प्लान को रोकना पड़ा, एक्सेट्रा। सो बहुत सारा ऐसा इश्यूज़ हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे आ गए थे। तो रिपोर्ट की अगर हम माने तो ऐसा देखा गया था कि दिसंबर 2008 से लेकर दिसंबर 2010 तक करीब 1.8 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस जो थे वो सारे ही बंद हो गए थे। इसीलिए रिसेशन के टाइम पे ये सही आइडिया नहीं होगा कि आप एक नया बिजनेस शुरू करें। अगर आपका बिजनेस यूनिक नहीं है, जो भी बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है या फिर कोई भी सर्विस आप नया ला रहे हैं, अगर वो यूनिक नहीं है, मार्केट में ज़्यादा लोग को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आप बिज़नेस मत शुरू कीजिए। ऐसा देखा गया था। आपको भी मैं बता दूं, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो ही सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में नया बिजनेस शुरू करना इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगला पॉइंट ये है कि आपको रिसेशन के दौरान अपने स्टॉक्स और साथ ही अपने प्रॉपर्टीज़ को बेचने की गलती नहीं करनी है। यहाँ पे ध्यान रहे कि स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज़, कमोडिटीज़, ऐसे जो आइटम्स हैं ये सारे आपके एसेट्स हैं। एसेट्स ऐसे होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिसेशन के टाइम मे बी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, डेफिनेटली होगी, पर ऐसे में आपको अपने एसेट्स को बेचकर पैसे नहीं लेने हैं, उसे लिक्विडेट नहीं करना है, क्योंकि एसेट्स के प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाते हैं। और ये जो रिसेशन आने वाला है ये होगा सिर्फ 1 या 2 साल के लिए, या फ्यू मंथ्स के बाद वो चला भी जाता है, नो वन कैन से। तो ऐसे में आप अपने एसेट्स को ना बेचें। अगला पॉइंट ये है कि आप नए डेट्स यानी कि नए कर्ज बिल्कुल भी ना लें। रिसेशन के टाइम पर डेफिनेटली सबको फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा है ऑलरेडी, पर इस दौरान आप ये इंश्योर करें, ये देखें कि आप किसी भी तरह का नया डेट, नया लोन नहीं ले रहे हैं। आज जैसे कि मैंने बताया, अगर रिसेशन आता भी है तो ऐसे टाइम पर आपकी जॉब सिक्योरिटी तो नहीं रहेगी, साथ ही जो डिमांड और सप्लाई है वो भी चला जाएगा नीचे। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका डिमांड और सप्लाई भी कम होता जाएगा और साथ ही इंटरेस्ट रेट हाई होते जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट पूरी तरह से डाउन है, ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत सा लगेगा, आपको बहुत मन करेगा कि आप एक नया डेट ले लें और ये रिसेशन ख़त्म होने के बाद आप ये सारे के सारे पैसे चुकता देंगे। रिसेशन के टाइम आपको बहुत मन करेगा कि आप एक लोन ले लें और रिसेशन ख़त्म होने के बाद ये जो लोन है आप चुका देंगे, पर ये गलती बिल्कुल भी ना करें। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है और ऐसे में मान लेते हैं कि आपने अपने फ्रेंड से उधार लिया है, ये बोलकर कि आप कुछ महीनों में वो पैसे को वापस कर देंगे। पर यहाँ पर ये गलती आप ना करें, क्योंकि आज को अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी एक रेगुलर सैलरी आ रही है, तो इस अश्योरेंस पे आपका जो फ्रेंड है वो आपको लोन दे भी दे, ये अश्योरेंस देते हैं उन्हें कि आप एक हाई इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे कर देंगे। पर अगर मान लेते हैं कि कल को आपकी नौकरी नहीं रही तो तब क्या करेंगे आप? इसीलिए जब आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो रिसेशन के टाइम पे कोई भी नया लोन बिल्कुल भी ना लें, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, बैंक से क्यों ना हो, किसी से भी लोन आप मत लीजिए, ये इंश्योर कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि आप अपने सेविंग्स को, अपने बचत को इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपका सेविंग्स ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। जी नहीं, अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले आप अपने इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि सेविंग्स बहुत अलग होती है और इन्वेस्टिंग बहुत अलग होता है। अगर रिसेशन के टाइम आप ये सोचते हैं कि ठीक है मेरे पास बचा कुचा पैसा है वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि वो डबल हो जाए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब भी आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये याद रखिए कि उसे आप रिटर्न नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप उस पैसे को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लॉक कर देते हैं तो वो उस पीरियड के लिए वो पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे टाइम पे अपने सेविंग्स को आप बचा के रखिए और नेसेसरी आइटम्स के लिए, नेसेसरी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए उसे इस्तेमाल कीजिए और ना कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शातिर बिजनेस पीपल भी यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिसेशन के टाइम पे वो भी ये गलती नहीं करते। तो एज इंडिविजुअल पर्सन भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर वो एक सोर्स जो है आपका, जो इनकम है वही अगर आपका सेविंग्स है तो उसे इन्वेस्ट मत कीजिए। इसी के साथ अगला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो उसे आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि इन्वेस्ट मत कीजिए और दूसरा ही पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर डिफरेंस ये आ जाना चाहिए, ये समझ आ जाना चाहिए
कि सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं करना है। पर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, पर अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है और आपके पास एक सरप्लस पैसा है, आपने अपने सेविंग्स को अलग से रख लिया है, आपने ये देख लिया कि आपके पास इमरजेंसी फंड है, अगले 1 साल के लिए आपके पास एनफ सेविंग्स हैं ऑलरेडी आपके पास, इसके अलावा आपके पास कोई भी पैसा है, सरप्लस अमाउंट है, तो उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट कीजिए। इस सेविंग्स को बिल्कुल भी मत छूइए। सरप्लस अमाउंट है तो उसे इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ये सुनकर ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट तो ठीक है, पर कहाँ? पर ऐसे में मैं आपको ये बता दूं, रिसेशन के टाइम पर ऐसा देखा गया है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और साथ ही आपके फंड्स की गारंटी भी होती है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं अपने सरप्लस अमाउंट पर, तब ऐसे में आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादातर लोग आपको ये बोलेंगे कि मार्केट डाउन है, इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है, पर अगर मैं डेटा बताऊं आपको तो ऐसा देखा गया था कि जो स्टॉक मार्केट है 2008 में डेफिनेटली 1000 से ज़्यादा पॉइंट से नीचे चला गया था, पर 2010 के बाद सेंसेक्स 20,000 पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ा था। तो ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप डेट फंड्स में जाइए। अगर थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं तो आप डेफिनेटली इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब सेंसेक्स बढ़ता है तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाता है। जब मार्केट डाउन होता है तो आप कम रुपए में एक स्टॉक या शेयर खरीद सकते हैं, और साथ ही जब मार्केट ऊंचा चला जाता है, मे बी आपको 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा इधर, पर अगर आप 2 साल के लिए वेट नहीं कर सकते तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको अच्छे रिटर्न्स ही देंगे। इसी के साथ आखिरी पॉइंट ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि रिसेशन एक इकोनॉमी का साइकिल है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये एक साइकिल है जो लगातार ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड मैंने सब कुछ खो दिया है, क्योंकि ये गलत होगा। जैसा कि मैंने कहा, रिसेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी, तो ये होता ही रहता है। तो ऐसे में आपको कोई भी हेस्टी डिसीजन या कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। मे बी आज आपको एक फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, हम सबको होगा डेफिनेटली, पर आपको ये देखना है कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं। इसके लिए आप बहुत सारे ऐसे मीन्स, मतलब आप पैसिव इनकम कमाने का एक ज़रिया ढूंढ सकते हैं। आप अपने फंड्स को पहले ही सेव करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सरप्लस पैसा है उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे आप ये रिसेशन डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब भी रिसेशन आता है तो ये मत सोचिएगा इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि रिसेशन जब भी आता है उसे जाना भी पड़ता है। तो ऐसे में डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके पैसे पूरे डूब गए, क्योंकि जब भी, जैसा हमने देखा, पैंडेमिक जो आया था, डेफिनेटली आया था, हम सबको प्रॉब्लम हुई थी, पर वो एक दिन चला भी गया। हालांकि आज भी सिचुएशन थोड़ी नाजुक है, पर फिर भी हम आज भी कोप अप कर पाते हैं, हम आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगी, और मैं ये आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी वैल्यू मिली होगी, आपको थोड़ा ज्ञान मिला होगा, और साथ ही आपको थोड़ी समझदारी भी मिल गई होगी। तो अगर अभी तक आपने सेविंग्स शुरू नहीं की है, अगर इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है, तो यही टाइम है कि आप जल्द से जल्द पहले सेव कर लें और फिर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और अगर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट आइडिया चाहिए तो उसके लिए फ्रीडम ऐप है ना, तो फ्रीडम ऐप जल्द से डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना टिंग टिंग बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।